पिछले कल हुई हमारे प्रदेश के कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जो है सभी राजस्व अदालतों की जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑनलाइन अब आगे से हुआ करेगी। जिस प्रकार से सिविल कोर्ट्स में ये प्रोसीडिंग्स जो है दायर होती हैं और उनकी मॉनिटरिंग होती है और ऑनलाइन जो है लोग अपने केसेस का स्टेटस देख सकते हैं, अगली हियरिंग कब है उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार का प्रोसीजर जो है सरकार अब हिमाचल प्रदेश के जो राजस्व न्यायालय हैं उसमें भी करने जा रही है। इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होगा कि टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हैं, जिनका काम इन अदालतों को सुपरवाइज़ करना है, उनको जानकारी जो है ऑनलाइन दिख जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि तहसील लेवल पर, एसडीएम कार्यालय की लेवल पर वो जब्ती बस्ते में बंधी रहती है और उसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को न तो दी जाती है और न ही उनको इसका पता चलता है। जहाँ तक इंस्पेक्शन की बात है, आज की तारीख में लगभग इंस्पेक्शन बंद ही हो गया हुआ है। अगर कहीं करता भी है कोई तो एक बाबू भेज दिया जाता है और वो एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना देता है और उसके बाद अपने अधिकारी के सिग्नेचर करवा कर उसको सरकार को खानापूर्ति के लिए भेज दिया जाता है। जिसकी वजह से ऐसे ऐसे मामले जो है न्यायालयों में लंबित पड़े हैं जिनकी जानकारी उच्च अधिकारियों को है ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर सेटलमेंट ऑफिसर धर्मशाला, उस कार्यालय का एक केस जो है आज से शायद उस वक्त का चला है जिस वक्त यहाँ पर 40-50 साल पहले जो है सेटलमेंट हुआ था। क्योंकि उस बंदोबस्त के दौरान जो है मंडी के राजा की बहुत सारी संपत्ति जो है, जो कि उनके नाम दर्ज होनी थी, वो सरकार हिमाचल प्रदेश के नाम दर्ज कर दी गई। हालांकि कब्ज़ा उनका उसमें बहाल रखा गया, क्योंकि पहले सरकार राजा हो लिखा जाता था और उसके बाद जब बंदोबस्त हुआ तो कर्मचारियों ने उसको राजा की जगह उड़ाकर हिमाचल सरकार कर दिया। उसकी करेक्शन के लिए एक केस जो है सेटलमेंट में चला था। जब उसका फ़ैसला आया कुछ सालों के बाद तो उसमें आधे नंबर छोड़ दिए गए और उसके करेक्शन के लिए 98 में दोबारा एप्लीकेशन दी गई कि इस को ठीक किया जाए और सभी खसरा नंबर उसमें ऐड किए जाएं जो कि राजा के नाम पर होने चाहिए थे। लेकिन हैरानी की बात है 40-45 साल से वो केस जो है आज भी सेटलमेंट ऑफिसर के पास कुल्लू में लंबित पड़ा है। अधिकारी आते हैं जाते हैं और क्योंकि ये ऐसे अधिकारी हैं जिनको राजस्व का ज्ञान नहीं है। जनरली जितने भी सेटलमेंट ऑफिसर हैं, बंदोबस्त में जितने भी अधिकारी लगाए जाते हैं, उनको हमेशा उन्हीं अधिकारियों को लगाना चाहिए जिन्होंने निचली किसी स्तर पर काम किया हो, जिन्होंने बंदोबस्त का कार्य कर रखा हो। वही लोग इस प्रकार के केसेस की डिस्पोजल कर पाते हैं। अन्यथा एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है और इस प्रकार से अपना टाइम निकाल कर जो है ये अधिकारी जाते रहते हैं और लोगों के केस जो है वो लंबित पड़े रहते हैं। और ये भी हैरानी की बात है कि क्या इस केस की जानकारी उच्च अधिकारियों को है भी या नहीं है। उसी प्रकार से हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर अपील की बात देख लीजिए। 2016 की एक अपील दायर की गई है जिसका आज तक फैसला नहीं हुआ है। 9 साल हो गए हैं और सिंपल सी एक तकसीम की अपील है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तीसरी चौथी पेशी पर इस प्रकार के केसेस के फैसले होने चाहिए होते हैं, लेकिन आज 9 साल हो गए हैं। 9 साल में उस तकसीम का फैसला नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार के
बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी तक 2023 का एक फ़ाइल किया गया तकसीम का केस, अभी तक उसमें फर्स्ट एक हीयरिंग भी नहीं हो पाई है। क्योंकि जितनी बार भी मंडी में फाइनेंशियल कमिश्नर अपनी डेट देते हैं, हर बार एक नोटिस लग जाता है कि इस बार कार्य की व्यवस्था की वजह से, व्यस्तता की वजह से नहीं आ रहे हैं, अगली तारीख दी जाती है। और इसी प्रकार के नोटिस हमेशा लगते रहे हैं। और जो न्याय इन न्यायालयों से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो न्याय की जगह अन्याय हो जाता है। अगर किसी की भूमि की तकसीम करने में ही अगर 20-25 साल लग जाएं, तो फिर इन न्यायालयों को, इन राजस्व अदालतों को खोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि ऑनलाइन राजस्व अदालतों की जानकारी, उनकी केसेस की रजिस्ट्रेशन, उनकी मॉनिटरिंग, उनका स्टेटस, ये जब तक लोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई तब तक ये जो इस प्रकार का प्रबंधन है ये लोगों को परेशान करता आ रहा है और कर भी रहा है। इसलिए मैं इस निर्णय का, सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। इससे हमारे राजस्व विभाग की छवि में भी निखार आएगा, क्योंकि लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि राजस्व विभाग काम नहीं करता है। और जब ये ऑनलाइन दिखेगा तो लोग भी इसकी जानकारी रखेंगे और सरकार के ध्यान में भी आएगा कि काम हो रहा है, कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए ये सरकार का जो एक निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।